नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे 2024 ओपिनियन पोल के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने किया बड़ा खुलासा। क्या देश से होगा एनडीए का सोपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार? लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे निकल कर आया है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि अब की बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम जानेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश की कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 40 और इंडिया के खाते में 35। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18 और इंडिया के खाते में 20। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12 और इंडिया के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तमिलनाडु में तो इंडिया को काफ़ी फायदा नज़र आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। गोवा में बीजेपी और इंडिया की काफ़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया के खाते में 12 और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। वो 2 सीट इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में इंडिया को काफ़ी फायदा नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15 और इंडिया के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। हम बात करें त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य में बीजेपी और इंडिया के बीच गाढ़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के खाते में भी 1 और इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में बीजेपी और इंडिया के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। मेघालय राज्य में भी बीजेपी और इंडिया की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया के बीच काफ़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के खाते में भी 1 और इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट
जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड में बीजेपी और इंडिया के बीच काफ़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 17 और इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18 और इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कह सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी को काफ़ी फायदा नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और इंडिया के बीच काफ़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया के खाते में 3। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। अगर हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इंडिया को काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16 और इंडिया के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अगर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया अपनी बढ़त बनाए जा रही है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया को काफ़ी फायदा नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, इंडिया के खाते में 10 और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें कि कर्नाटक राज्य में इंडिया अपनी बढ़त बनाए जा रही है, तो साथियों हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें से देखा गया बीजेपी के खाते में 200 और इंडिया के खाते में 287 और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 56 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में हम कह सकते हैं कि इंडिया अपनी बढ़त बनाए जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब